तो दोस्तों आज अलजेब्रा के सेकंड सीरीज में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन देखते हैं। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जोड़ने के दो मेथड हैं, टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं रो मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं पंक्ति विधि। और दूसरा मेथड है कॉलम मेथड। इसको हिंदी में कहा जाता है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि। तो रॉ मेथड में सिंपली हम लोग एडिशन का काम जो है एक रो में करते हैं, एक पंक्ति में करते हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कहता है ऐड 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 एंड 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग इसको एक पंक्ति में फर्स्ट को लिखेंगे पहले 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 प्लस एडिशन, जोड़ का मतलब प्लस और साइन होता है, करेंगे 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7। अब इस ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, जो कोई नहीं तो प्लस मान के चलेंगे। और प्लस अगर ब्रैकेट से पहले हो तो ब्रैकेट के अंदर के किसी भी टर्म का, किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलता है, अर्थात ज्यों का त्यों उतरेगा। तो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अब इस ब्रैकेट से पहले प्लस है तो इसके अंदर के जितने भी टर्म हैं उनका साइन नहीं बदलेगा, तो ये भी जो कहते उतरेंगे। तो प्लस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7। नाउ अब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह करेंगे। लाइक टर्म्स का मतलब कल हमने आपको समझाया था कि वैसे दो टर्म्स जिनमें सेम टाइप ऑफ वेरिएबल हो और उनके पावर भी सेम हो। तो देखिए इसमें वेरिएबल x है, यहां भी वेरिएबल x है, पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, तो ये दोनों लाइक टर्म है। तो हम 4x स्क्वायर के साथ प्लस 2x स्क्वायर को लाएंगे, क्योंकि यहां प्लस वाले है तो प्लस ले आए। इसके बाद और भी कोई लाइक टर्म, आपस में टर्म लाइक नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तो आगे फिर 7x क्यूब लिख सकते हैं। अगर लाइक टर्म नहीं है तो खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। 2x भी एक ऐसा टर्म है जो कि लाइक, इसके कोई लाइक नहीं है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके लाइक हैं। तो कांस्टेंट टर्म में हम लिखेंगे प्लस 9 और यहाँ है माइनस 7। तो हमने लाइक टर्म को एक साथ कर लिया, लाइक टर्म को यहाँ एक साथ कर लिया, और ये बाकी जो अनलाइक टर्म थे बीच में छोड़ दिया उसको। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर दोनों में है तो नंबरिकल पार्ट जुड़ जाएंगे। तो 4 और 2 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 2x प्लस, माइनस में प्लस वाला बड़ा है क्योंकि इसके साथ बड़ा नंबर है तो यहाँ प्लस साइन रहेगा, और 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। अपोजिट साइन होने में लोग घटा देते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आया, लेकिन इस रिजल्ट में हम देख पा रहे हैं कि कम पावर वाला पहले है और ज़्यादा पावर वाला बाद में है, तो इसको करेंगे पलट देंगे। तो ये इसके पहले प्लस साइन है तो पहले आ जाएगा, तो प्लस साइन 7x क्यूब प्लस है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस है, तो आगे ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये लिखने का तरीका हुआ, यानी कि ये जो मेथड हमने बताया आपको, यह है पंक्ति विधि से ऐड करना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 और 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7 को ऐड करना है।
तो सबसे पहले इन दोनों को मैंने विद इन ब्रैकेट लिखा और बीच में एडिशन का साइन पुट किया। इसके बाद चूंकि इस ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और किसी ब्रैकेट से पहले अगर पॉजिटिव साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं उनके साइन ज्यों के त्यों रहते हैं। तो 4x स्क्वायर से पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस बाय डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे हम प्लस 4x स्क्वायर या सीधा सीधा 4x स्क्वायर हमने लिखा है इसको। माइनस तो माइनस 2x है तो 2x लिखाएगा, प्लस 9 यहाँ देखिए इस ब्रैकेट से पहले भी प्लस साइन है तो इसके अंदर के जितने भी टर्म हैं उनके साइन नहीं बदलेंगे, अर्थात ये जो का त्यों उतरेगा। तो प्लस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7। हमने x स्क्वायर वाले लाइक टर्म को एक साथ कर लिया, कांस्टेंट टर्म वाले को हमने एक साथ कर लिया, और बाकी जो बच गए थे अनलाइक टर्म उसमें 7x क्यूब को पहले किया और माइनस 2x को बाद में कर दिया। अब हम जब जोड़ेंगे तो लाइक टर्म जुड़ जाएंगे तो 4 और 2 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट टर्म जुटेंगे तो प्लस 9 में से माइनस 7, एक प्लस एक माइनस है तो प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो प्लस का साइन यहाँ कंटिन्यू होगा और घट जाएगा चूंकि अपोजिट साइन है, तो 9 में से 7 गया 2, और बाकी को जो कहते उतार दिए प्लस 7x क्यूब माइनस 2x। और इस तरीके से अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ा पावर जो x का है वो बीच में आ गया है, इसलिए इसको हम पहले ले जाएंगे। तो इस 7x क्यूब से पहले प्लस साइन है तो इसको आराम से पहले ले आएंगे, इसके पहले कोई साइन नहीं पुट करेंगे क्योंकि अगर कोई साइन नहीं पुट करते तो भी क्या है प्लस है। इसके बाद प्लस 6x स्क्वायर बीच में आ गया और इसके बाद माइनस 2x प्लस 2। तो ये तरीका हुआ रॉ मेथड के द्वारा ऐड करने का। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे रॉ विधि से यानी कि पंक्ति विधि से कैसे हम जोड़ते हैं। हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को ही, पहले वाले प्रश्न को ही हम लोग अब यहाँ कॉलम विधि से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अर्थात स्तंभ विधि से जोड़ेंगे। तो स्तंभ विधि से जोड़ने के लिए सबसे पहला टर्म ऊपर लिखेंगे, यानी सबसे पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऊपर की ओर लिखा जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9। अब इस टर्म में से हम खोजेंगे लाइक टर्म, तो यहां पर ऐड करना है तो एडिशन का चिन्ह दे देंगे, और यहां देख पा रहे हैं कि 2x स्क्वायर इसके जैसा है, लेकिन इससे पहले हम लोग 7x क्यूब को लिख लेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ यानी कि 7x क्यूब इसमें किसी से नहीं मिलता तो इसको किनारे कर लेंगे, क्योंकि इससे पावर बड़ा है x क्यूब का, x स्क्वायर से x क्यूब बड़ा होता है तो पहले वो आ जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा 7x क्यूब, इसके बाद प्लस x स्क्वायर के सामने x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को सामने लिखेंगे माइनस 7, बीच में छोड़ देंगे, बीच में शून्य मान के चलेंगे। ठीक है, अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ जोड़ने पे ऊपर में शून्य है, कुछ नहीं है तो ऊपर में क्या है क्यूब के जगह पे ऊपर शून्य है, तो यहाँ शून्य में 7x क्यूब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x क्यूब। 4 और 2 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x, और नीचे x वाला टर्म 0 है तो हो जाएगा माइनस 2x और 0 जुड़ के हो जाएगा माइनस 2x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है, प्लस के साथ बड़ा नंबर है 9 तो प्लस का चिन्ह यहाँ कंटिन्यू होगा। अब अपोजिट साइन है इसलिए जुड़ेगा नहीं, नंबरिकल पार्ट को हम घटाएंगे, तो 9 में से 7 गया 2। ये आंसर है जो स्तंभ विधि से आया है। यही आंसर आपको पहले भी मिला था जब हमने इसे पंक्ति विधि से सॉल्व किया था, यानी कि रॉ मेथड से सॉल्व किया था, और ये हमारा सॉल्यूशन हुआ कॉलम मेथड से। इस मेथड का नाम है कॉलम मेथड अर्थात स्तंभ विधि। तो चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन का। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ऐड क्वेश्चन है, ऐड 4x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 एंड 3x क्यूब माइनस 4x प्लस 6। ये दो टर्म, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको जोड़ना है और दोनों मेथड से जोड़ना है, रॉ मेथड से एंड कॉलम मेथड से। तो दो पार्टीशन हम लोग कर लेते हैं, इधर हम लोग रॉ मेथड पढ़ेंगे और इधर हम लोग कॉलम मेथड की बात कर लेते हैं। तो रॉ मेथड में पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6, विद इन ब्रैकेट रखेंगे और जोड़ने वाले को प्लस साइन के बाद जोड़ेंगे, हो जाएगा 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 4x प्लस 6।
और यहां कॉलम मेथड में क्या करेंगे, तो इस वाले को ऊपर रखेंगे, यानी 4x4 माइनस 2x², क्यूब नहीं है इसलिए गैप छोड़ रहा हूं, S4 के बाद सीधे स्क्वायर है तो क्यूब वाला टर्म आएगा ना बीच में, इसलिए गैप छोड़ रहा हूं। और इस स्क्वायर के बाद फिर यहां पर सीधे 6 है तो ये भी गैप के बाद होगा क्योंकि बीच में x वाला टर्म होगा। अब इसके बाद यहां प्लस साइन लगाएंगे, नीचे वाला लिखेंगे, कहां पे आ गए 3x³ बीच में आएगा तो हो जाएगा 3x³ माइनस 4x। तो देखिए 4x इसका लाइक नहीं है, यानी कि 2x² के बाद स्क्वायर के बाद x टर्म आएगा तो यहां पर हो जाएगा माइनस 4x एंड प्लस 6, दोनों जगह प्लस 6 है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर का चिन्ह देंगे, 4x4 माइनस 2x² प्लस 6। फर्स्ट ब्रैकेट से पहले वाले टर्म को जो कहते उतार देंगे, सेकंड ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है तो अंदर के कोई भी साइन परिवर्तित नहीं होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा तो सीधा सीधा उतरेगा 3x³ माइनस 4x प्लस 6। आगे फिर सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू, तो देखिए इसमें कोई भी टर्म लाइक नहीं है सिवाय कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके। तो कांस्टेंट टर्म एक साथ जुटेंगे, बाकी आपस में जुड़ेंगे नहीं, बीच में यानी कि एक के बाद दूसरा कंटिन्यू हो जाएगा। तो 4x4 के बाद क्यूब वाला टर्म आएगा 3x³ माइनस 2x² माइनस 4x एंड 6 दोनों प्लस है इसलिए 12, ये आंसर होगा। ठीक यहां भी वैसे ही होगा, 4x4 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 4x4, इससे पहले कुछ नहीं साइन है तो प्लस है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है 0 है तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा प्लस 3x³। यहां भी माइनस 2x² और नीचे स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है तो 0 मान के चलेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x²। यहां देखिए माइनस 4x है और x का ऊपर में कोई टर्म नहीं है तो जुड़ करके क्या हो जाएगा माइनस 4x, और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे प्लस प्लस 12। तो दोनों तरफ से जो आंसर आ रहा है वो सेम है, चाहे आप रो मेथड यूज कीजिए या कॉलम मेथड। अभी तक हम लोग दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जोड़ रहे थे, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की संख्या बढ़ाते हैं, 3 या 4 को जोड़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है ऐड 4x³ माइनस 2x² प्लस 9 कॉमा 7x² माइनस 8 3x² माइनस 4x प्लस 6 एंड 8x³ माइनस 8x³ प्लस 3x माइनस 9। ये 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 2 3 एंड 4, इन चारों को जोड़ना है। सो हम लोग दोनों मेथड ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रॉ मेथड ट्राई करते हैं। अगर हम रॉ मेथड का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हम पहला टर्म लिख लेंगे 4x³ माइनस 2x² प्लस 9 प्लस इसमें जोड़ेंगे अगला एक्सप्रेशन को 7x² माइनस 8, फिर इसमें जोड़ेंगे अगला एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² माइनस 4x प्लस 6 एंड अगेन वी विल ऐड नेक्स्ट एक्सप्रेशन माइनस 8x³ प्लस 3x माइनस 9। तो दिस आर द 4 एक्सप्रेशंस विच आर टू बी एडेड। ये 4 अलजेब्रिक बीजीय व्यंजक है जिनको आपको जोड़ना है। तो बराबर का चिन्ह देंगे, कंटिन्यू करेंगे, चूंकि फर्स्ट ब्रैकेट का से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस मान के चलेंगे और इसको जो कहते उतारेंगे तो जाएगा 4x³ माइनस 2x² प्लस 9। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है, इसलिए इस ब्रैकेट के जितने भी टर्म है उनका साइन चेंज नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ प्लस है, इस 7 से पहले प्लस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 7x²। यहाँ माइनस है तो माइनस साइन होगा माइनस 8। इस ब्रैकेट से पहले भी प्लस साइन है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस है माइनस रहेगा, ये प्लस है प्लस रहेगा। तो हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 6। आगे इस ब्रैकेट से पहले भी प्लस साइन है तो अंदर का साइन नहीं बदलेंगे। देखिए इससे पहले माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 8x³ प्लस है प्लस 3x, 9 माइनस है तो माइनस 9।
अब हम करेंगे कि लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे एक साथ, यानी कि लाइक टर्म्स जितने भी हैं उनको एक जगह करेंगे। तो यहां पर एक्स क्यूब के जैसा कोई लाइक टर्म है, यहां है, तो लिखाएगा 4x क्यूब, प्लस में है और वो माइनस में है तो जाएगा -8x क्यूब। आगे माइनस है 2x स्क्वायर। अब इसके जैसा लाइक टर्म ढूंढेंगे तो यहां +7x स्क्वायर भी है, +3x स्क्वायर भी है, आगे कोई ऐसा नहीं है। आगे फिर आते हैं तो अब हमने एक्स क्यूब देख लिया, एक्स स्क्वायर देख लिया, अब एक्स वाला टर्म देख लेते हैं। तो एक्स वाला टर्म यहां से देखा जाए तो यहां से शुरू होता है -4x और एक टर्म यहां है +3x। नाउ सी फॉर द कांस्टेंट टर्म, अब हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे जो प्योर नंबर वाले टर्म है। तो 9 प्लस है, -8 है ये वाला, इसके बाद +6 है और फिर -9 है। थोड़ा एहतियात के तौर पे, सावधानी के लिए हम टर्म की संख्या गिन लेते हैं, क्योंकि इसी टर्म को हमने ग्रुपिंग किया है तो जितना ऊपर टर्म हो उतना ही नीचे टर्म होने चाहिए। तो यहां टर्म की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां कितने होने चाहिए? यहां भी 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स। नाउ हम ऐड अप करेंगे तो लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो जाहिर सी बात है माइनस के साथ बड़ा चिन्ह है, बड़ा नंबर है, बड़ा संख्या 8 है, तो माइनस साइन यहाँ कंटिन्यू होगा। और चूंकि अपोजिट साइन है इसलिए 8 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा -4x क्यूब। इसमें देखिए तो 2 प्लस है, 1 माइनस है, ये दोनों प्लस मिलकर 7 3 10 है और माइनस वाला कितना है? 2 है। तो जाहिर सी बात है प्लस वाला बड़ा है तो प्लस साइन यहां रहेगा और यहां दोनों मिलकर 10 है, 10 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 8x स्क्वायर। यहां पर हम देख पा रहे हैं माइनस प्लस, माइनस वाला 4x है और प्लस वाला 3x है, तो यहां पर नंबर बड़ा है तो माइनस साइन कंटिन्यू होगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 नहीं लिखते हैं तो सिंपली इसको x लिखेंगे। आगे हम लोग इन टर्म्स को आपस में जोड़ेंगे तो देख पा रहे हैं यहां +9 और +6 है तो हो गया +15 और यहां -8 और -9 है तो -17। कौन बड़ा? 15 की 17। तो जाहिर सी बात है +15 छोटा है, -17 बड़ा है, ये दोनों मिलके बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ माइनस साइन है तो यहां माइनस साइन कंटिन्यू होगा और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे तो 8 और 9 17 और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो 9 6 15। तो 17 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 आंसर। दिस विल बी द आंसर। तो रॉ मेथड से ऐड करने पे यानी पंक्ति विधि से ऐड करने पे हमें आंसर मिला -4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -x -2, ये आंसर हमको मिला। अब हम लोग कॉलम मेथड ट्राई करते हैं, इसी क्वेश्चन को कॉलम मेथड से बनाते हैं। तो कॉलम या स्तंभ विधि में सबसे पहले हम इस टर्म को ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा, कॉलम मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो कॉलम मेथड में सबसे पहले हम लिखेंगे 4x क्यूब -2x स्क्वायर। देख रहे हैं क्यूब के बाद स्क्वायर, उसके बाद x वाला टर्म नहीं है तो एक गैप छोड़ के लिखेंगे +9, ताकि यहां पर हम स्क्वायर वाला टर्म नीचे एडजस्ट कर सके, x वाला टर्म एडजस्ट किया जा सके। ना यहाँ दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 7x स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर के सामने हम लिखेंगे 7x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म यहाँ है तो यहाँ -8 हो जाएगा। तीसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहाँ 3x स्क्वायर से शुरू है तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर के सामने हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। इसके बाद x वाला टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा -4x और प्लस कांस्टेंट के समय +6 एंड लास्ट जो है वो है -8x क्यूब, तो हम x क्यूब के सामने लिखेंगे -8x क्यूब और इसके बाद x वाला टर्म है तो हम सीधे यहां आ जाएंगे +3x और आगे कांस्टेंट टर्म है -9। अब इसको हम ऐड अप करेंगे तो हो जाएगा 4x क्यूब, यहां माइनस है और बड़ा कौन है, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो डेफिनेटली माइनस वाला बड़ा है, -8, तो यहां साइन माइनस होगा और चूंकि अपोजिट साइन है इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट को हम घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 4
और एक्स क्यूब जो का त्यों रह जाएगा 4x क्यूब। नाउ इसके नीचे हम देख पा रहे हैं तो तीन तीन टर्म है एक जैसा लाइक जैसा, तो यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है 7 and 3 कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मान के चलते हैं, तो ये दोनों प्लस है, तो प्लस वाले 7 3 जोड़ के 10 हो गए और माइनस वाला 2 है तो बड़ा है प्लस वाला, तो यहाँ पे साइन प्लस कंटिन्यू होगा और 7 3 10 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। ना हम देख पा रहे हैं कि इधर x वाले टर्म इधर नहीं है, यहाँ पे है एक माइनस में एक प्लस में, और माइनस वाला के साथ 4 है और प्लस वाला के साथ 3x है, तो 4x बड़ा है 3x से अगर 4 देखा जाए तो यहाँ पे माइनस साइन कंटिन्यू होगा और अपोजिट होने के कारण घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1 हम लिखते नहीं है तो सिंपली इसको x लिखेंगे। अब आगे हम लोग कांस्टेंट टर्म को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों प्लस है +9 एंड +6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा +15। नाउ एक -8 है और एक -9 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -70। अब यहां पर ध्यान से देखिए कौन बड़ा है, प्लस या माइनस, तो माइनस वाले के साथ बड़ा नंबर है तो माइनस साइन कंटिन्यू होगा और 17 में से 15 जाएगा तो 2, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। सो हियर ऑल्सो बाय द कॉलम मेथड, यानी कि स्तंभ विधि से भी हमें जो आंसर मिला वो है -4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर -x -2 एंड बोथ आंसर्स आर सेम फॉलोइंग द 2 डिफरेंट मेथड्स रॉ एज वेल एज कॉलम। तो आई थिंक आपको रॉ एंड कॉलम मेथड समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन और मैं बनाने के लिए शेयर करता हूं। पापा आंसर कमेंट करने के लिए गए, आंसर कमेंट करने को। एड बाय बोथ रॉ एंड कॉलम मेथड। तो आपको रॉ एंड कॉलम दोनों मेथड का उपयोग करके ऐड करना है। पहला क्वेश्चन है 4x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x कॉमा 7x क्यूब माइनस 4x प्लस 8 कॉमा 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ये तीन ऐड करें। दूसरा क्वेश्चन है 4x का पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 9 कॉमा 8x 5 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तीसरा 5x 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 6 एंड 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। तो ये दो क्वेश्चन आप बनाइए, इनको जोड़िए रॉ एंड कॉलम दोनों मेथड से, और जो आंसर आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो आइए हम लोग आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सब्ट्रैक्शन में भी दो मेथड है, अगेन यहां भी 2 मेथड्स यूज करेंगे। रॉ मेथड, रो यानी पंक्ति विधि, और दूसरा कॉलम मेथड, स्तंभ विधि। पंक्ति विधि एवं स्तंभ विधि। तो आइए हम लोग यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 फ्रॉम 5x क्यूब माइनस
सॉरी प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। तो यहां पर ध्यान देना, इसका हिंदी अगर करेंगे तो इसका मतलब होता है कि इतना में से इसको घटाइए, यानी कि 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 में से इतना 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को घटाएं। हिंदी में ये पहले लिखाएगा और ये बाद में लिखाएगा, अंग्रेजी में ये बाद में होगा, ये पहले लिखाएगा। और फ्रॉम के बाद जो होता है पोलिनोमियल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें से फ्रॉम के पहले वाला को घटाते हैं। तो जिसको घटाते हैं उसको नीचे लिखेंगे और जिसमें से घटाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे। अगर हम कॉलम मेथड की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कॉलम मेथड की ही बात कर लेते हैं। तो कॉलम मेथड में हमको घटाना है इसको, तो ये नीचे रहेगा, और घटाना है इसमें से तो ये ऊपर रहेगा। तो लिखाएगा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। इसमें से घटाना है 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। करना क्या है, घटाना है, तो यहां माइनस लगा दिए। और रॉ मेथड में क्या करेंगे, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे, इसमें से घटाना है तो इसको पहले लिख लेंगे। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। और जिसको घटाना है उसको माइनस के बाद लिखेंगे, तो माइनस के बाद लिखाएगा 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि माइनस साइन घटाने के समय में क्या करते हैं, नीचे वाले प्रत्येक टर्म नीचे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म का चिन्ह बदल देते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो देखिए इससे पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां माइनस होते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। ठीक उसी प्रकार वही काम हम यहां करेंगे। क्यों करेंगे देखिए, तो पहले तो इसको तो जो का तो उतार लिए, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। तो जो का तो उतर गया, इससे पहले ब्रैकेट के से पहले प्लस चिन्ह है या कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस मानेंगे। तो प्लस अगर होता है चिन्ह ब्रैकेट से पहले तो टर्म का साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि किसी ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह हो, नेगेटिव साइन हो, तो अंदर के प्रत्येक टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस 7x क्यूब। माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5x स्क्वायर। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 9। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस 7x क्यूब से पहले माइनस, यहाँ भी 7x क्यूब से पहले क्या हो गया, माइनस। 5x से पहले देखिए माइनस था, प्लस हो गया। 5x स्क्वायर से पहले माइनस था, प्लस हो गया। 2x से पहले प्लस था, यहाँ क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी देखिए 2x प्लस था, माइनस हो गया। 9 क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया। तो काम वही करते हैं यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। एक पंक्ति में होता है और वो एक कॉलम में होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो एडिशन में करते आए हैं। यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक जगह ग्रुप करेंगे। यहाँ तो लाइक टर्म अपने आप आमने सामने है, तो इसको में क्या करेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि दोनों का साइन क्या है। लेकिन साइन चेंज करने के बाद हम साइन कंसिडर करेंगे नीचे वाले का। तो नीचे चेंज करने के बाद माइनस है, ऊपर वाला प्लस है। बड़ा कौन है, माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा। और चूंकि अपोजिट साइन है तो जुटेगा ही घटेगा, तो घट जाएगा। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब। अब देखिए साइन चेंज करने के बाद नीचे वाला भी प्लस हो गया, ऊपर वाला भी प्लस हो गया, तो दोनों का साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो 5 और 3 8x स्क्वायर, और साइन चेंज होकर प्लस हो गया तो प्लस नीचे आ गया। कॉलम का है, कॉलम का है। सॉरी, कॉलम में n छूट रहा था। तो यहां पर आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 8x और 2x है, एक नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला प्लस है। बड़ा है प्लस के साथ, चिन्ह के साथ 8, तो यहाँ प्लस साइन कंटिन्यू होगा। और 8 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 6x। क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन है ना। यहां पर देख लें तो नीचे साइन चेंज करने के बाद ये प्लस हो गया, ऊपर वाला माइनस है, और बड़ा है माइनस के साथ बड़ा नंबर है, तो चिन्ह माइनस रहेगा। और चूंकि अपोजिट साइन हो गया इसलिए 12 में से क्या करेंगे, 9 को घटा लेंगे तो हो जाएगा -3। ये आंसर हो। चलिए इससे देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो सबसे पहले ग्रुपिंग करते हैं, लाइक टर्म को एक साथ ले आते हैं। तो 5x क्यूब
-7x³ माइनस है, माइनस आ गया, ठीक है। आगे है +3x² और इधर है +5x², ये प्लस है। इसके बाद देखिए +8x और यहां है -2x, ये वाला। इसके बाद ऊपर में यहां क्या है -12 और यहां है +9। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5x³ में से 7x³ घटेगा। तो यहां पे देख पा रहे हैं प्लस वाले के साथ छोटा संख्या है और माइनस वाले के साथ बड़ा संख्या है, तो साइन यहां माइनस का कंटिन्यू होगा और चूंकि अपोजिट साइन है इसलिए घट जाएगा, तो 7 में से 5 गया 2x³। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा 8x²। प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो प्लस साइन कंटिन्यू होगा और 8 में से 2 जाएगा 6x। यहां पे हम देख पा रहे हैं माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है। संख्या माइनस के साथ बड़ा नंबर है, उस प्लस के साथ छोटा नंबर है, तो यहां पर माइनस साइन कंटिन्यू होगा जिसके साथ बड़ा नंबर है, और 12 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 3। दोनों आंसर सेम है। तो इस तरीके से हम लोग घटाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट 8x² - 3x + 5 from 7x³ - 8x + 9। तो सबसे पहले हम लोग रॉ मेथड देख लेते हैं। दोनों आंसर हम लोग यहाँ पे सम अप करेंगे, रॉ मेथड एंड कॉलम मेथड। दोनों का जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। पारंपरिक हम लोग बनाते हैं, पहले रॉ मेथड से बनाते हैं। तो रॉ मेथड से आया 8x² - 3x + 5। ये जो सॉरी, इसमें आपको घटाना कहाँ से है, इसमें से इसको घटाना है, तो पहले ये लिखेंगे। तो रॉ मेथड में सबसे पहले 7x³ - 8x + 9 को लिखेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद घटाना इसको है तो ये वाला बाद में रखेंगे, 8x² - 3x + 5। इस ब्रैकेट के टर्म जो के त्यों उतरेंगे, यानी 7x³ - 8x + 9। इस ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है, इसलिए अंदर के सारे टर्म का, सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा प्लस है तो यह हो जाएगा -8x², ये माइनस है तो हो जाएगा +3x, और ये प्लस है तो हो जाएगा -5। सॉल्व करते हैं तो 7x³ जैसा कोई 7x³ के जैसा कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो ये जो का त्यों उतर जाएगा 7x³। इसके बाद फिर x² वाला टर्म लिखेंगे तो यहाँ -8x² है और कोई स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ सीधे -8x² लिख देंगे। इसके बाद x वाले टर्म दो जगह हैं, एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस बड़ा नंबर है, इसके साथ बड़ा संख्या है, तो क्या होगा, यहां पर माइनस का चिन्ह कंटिन्यू करेंगे और 8 में से, चूंकि अपोजिट साइन है इसलिए 8 में से 3 को घटा देंगे तो -5x। अब कांस्टेंट टर्म में ये प्लस है और माइनस बड़ा है, 9 नंबर बड़ा है तो प्लस के साथ है तो यहाँ प्लस होगा, और अपोजिट नंबर साइन होने के कारण ये दोनों घट जाएंगे, तो 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4। यानी आंसर हमारे पास आया रॉ मेथड से, यानी पंक्ति विधि से 7x³ - 8x² - 5x + 4। इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉलम मेथड से बनाते हैं। तो कॉलम मेथड से बनाने के, चूंकि इसमें से इसको घटाना है तो पहले ऊपर ये लिखेंगे। तो कॉलम मेथड में लिखाएगा 7x³ - 8x + 9, ये ऊपर में जाएगा, और इसके नीचे घटाना है, और घटाना क्या है 8x²। तो स्क्वायर के सामने थोड़ा सा हम लोग को जगह देना चाहिए था यहाँ पे, तो जगह देकर के यहाँ पे लिखेंगे -8x², 7x³ - 8x, और यहाँ है +9। इस टर्म में थोड़ा सा, चूंकि x³ के बाद स्क्वायर नहीं है इसलिए थोड़ा गैप देंगे। अब नीचे माइनस के बाद फिर क्या लिखेंगे 7x, वहाँ 8x², यहाँ 7x³ था, यहाँ क्या है घटाना इसको है तो ये नीचे जाएगा, तो जगह 8x²।
माफ कीजिएगा, एक्स क्यू के बाद आएगा तो यहां लिखाएगा यहां लिखाएगा 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पे 7x क्यूब माइनस 8x प्लस 9 ऊपर लिखाएगा, लेकिन 7x क्यूब लिखने के बाद स्क्वायर टर्म नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ करके लिखेंगे माइनस 8x प्लस 9। अब यहां पर आपको नीचे जो घटाना है वो है 8x स्क्वायर, तो x स्क्वायर टर्म नहीं है यहां पे, तो इसके बीच में लिखेंगे, क्योंकि x क्यूब के सामने लाइक टर्म नहीं होगा, ये लाइक टर्म एक x क्यूब है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x क्यूब के बाद आएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 3x x के सामने और कांस्टेंट टर्म के सामने कांस्टेंट टर्म। अब घटाने से पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म का हम साइन बदलेंगे, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, तो ये जाएगा 7x क्यूब, और इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो ये भी ज्यों का त्यों उतरेगा, तो हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। साइन बदल चुका है इसलिए माइनस होगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक प्लस है, एक नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस है, प्लस के साथ 3 है और माइनस के साथ 8 है, तो 8 बड़ा है तो माइनस साइन कंटिन्यू होगा यहाँ पे, और 8 में से 3 गया 5x। यहां पर हम देख पा रहे हैं प्लस वाला बड़ा है तो प्लस साइन रहेगा, और 9 में से 5 जाएगा 4, तो कॉलम मेथड से भी क्या आंसर आया 7x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये दोनों आंसर सेम है, चाहे आप रॉ मेथड से बनाइए या कॉलम मेथड से, सब्ट्रैक्शन सेम ही आएगा। ये दो विधियां हैं सब्ट्रैक्शन की। तो आइए कुछ एग्जांपल हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। सब्ट्रैक्ट, कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं जो आप लिखेंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद आंसर पहले की बात ही पॉजिटिव, जैसे मैंने एडिशन में कहा था वैसे इसका भी आंसर आप कमेंट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 7x स्क्वायर माइनस 8x फ्रॉम 3x माइनस 9। दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 8 फ्रॉम 40x स्क्वायर माइनस 18। सब्ट्रैक्ट 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 फ्रॉम 8x माइनस 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। ये 3 क्वेश्चन है बनाने के लिए, बनाइएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे की कड़ी में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे।